हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड के थर्ड सेम का गुणनखंड वाला चैप्टर। इस चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर का एट एनी कॉस्ट आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है और काफ़ी इजी आता है। अब तक जो देखा गया वो सिर्फ द्विघात समीकरण देखा गया है और मेरा मानना है कि आपके में द्विघात ही आएगा। ठीक है, मतलब जिसकी पावर 2 होगी। 3 या 4 पावर का नहीं आपके सिलेबस में, वो तंग करने ही दे सकता है। ठीक है, लेकिन हमारा जो मेन टारगेट है वो यही है जो आपके सिलेबस में उतना पड़ा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे x की घात 2 वाले गुणनखंड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहले मैं आपको कुछ सिखाने चाह रहा हूँ। दिख रहा है ना? ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 6, एक ये है और एक है आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6। ठीक है, 2 फैक्टर है, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 6 और एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6। ये 2 फैक्टर हैं। ठीक है, तो अभी जो आपको करने हैं वो यही करने हैं एक्स स्क्वायर वाले, मतलब ये वाली फॉर्म के ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अभी यहाँ पे हम ये कोफिशिएंट नहीं पढ़ रहे हैं, एक हम ये पढ़ेंगे और एक ये पढ़ेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, बाद में यहाँ पे कुछ आ जाएगा। इसे इंग्लिश में कोफिशिएंट कहते हैं और हिंदी में गुणांक कहते हैं। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे ये वाला टाइप। पहले हम ये वाला पढ़े जब एक्स के साथ कुछ भी ना हो। ठीक है, जब एक्स के साथ कुछ भी ना हो। ठीक है, देखो बेसिक सीख लो आप अच्छे से, फिर चाहे आप किसी बुक के बनाना जो भी आपके पास हो, सबके फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है, तो इसी फॉर्म में होता है, या तो यहाँ प्लस माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, या यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। इसी में चेंज कर देता है। यहाँ पे तो बहुत ही रेयर केस में होगा कि माइनस लगाएगा, जब आपको ज़्यादा तंग करेगा, तो उसमें भी कोई डरने वाली बात नहीं है, बनेंगे सारे एक जैसे ही। ठीक है, तो पहले सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अब यहाँ पे प्लस हो और यहाँ पे माइनस हो। ठीक है, देखो सबसे पहले जब आपको इस टाइप के गुणनखंड दिखाई दें तो करना क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना, इस वाले चिन्ह पे ध्यान देना है, इस वाले पे। ठीक है, इस वाले पे ध्यान देना है। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ की बात करता हूँ। यदि ये माइनस में है, किसमें? माइनस में है। यदि ये किसमें? माइनस में है। यदि ये माइनस में है तो जो 5 है ना वो घट के आएंगे। घट के कैसे आते हैं कि ये जो 6 है, ये जो 6 है, इस 6 के आप ऐसे फैक्टर करो, ऐसे तोड़ो, मतलब ऐसे गुणनखंड करो कि आपके घट के 5 आ जाए। तो देखो फैक्टर इसके ही होंगे, 2 तिया 6, 6 एकन 6, और तो ये पॉसिबल है नहीं है, यही 2 पॉसिबल है। 6 एकन 6, 2 तिया 6। यदि आप इसके और कर सकते हो तो मुझे बता देना। ठीक है, फिलहाल मेरे माइंड में 2 ही आ रहे हैं। तो देखो हमने कहा यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो अगर इन दोनों को मैं कैसे भी घटाऊं तो मुझे 5 नहीं मिल सकता। ठीक है, घटाने मुझे 5 नहीं मिलेगा। यदि मैं इन दोनों के साथ खेलूं और घटाऊं तो मुझे 5 मिल रहा है। इसका मतलब ये वाला फैक्टर हमारे काम का है। ठीक है, तो इसी को चिपकाएंगे। तो एक्स स्क्वायर, ये वाला माइनस ये आ गया। ठीक है, अब देखो इस 5 को हम कैसे लिखेंगे। ये वाला एक्स मैंने ये लिख लिया और माइनस के 6, मैंने कुछ नहीं किया। एक्स स्क्वायर मेरा ये रहा, ये वाला माइनस 6 मेरा ये रहा, और इस वाले 5 को देखो कैसे लिखूंगा, क्योंकि 6 इससे मिल रहा था, 6 एकन 6, और घटाने पे 5 आएंगे तो 6 माइनस 1, बस हो गया आपका फैक्टर। इतना सा काम करना है आपको प्रत्येक फैक्टर में, यानी कि प्रत्येक गुणनखंड में आपके सारे गुणनखंड इजीली बन जाएंगे। ठीक है, आई रिपीट, मैंने कुछ नहीं किया। सबसे पहले यहाँ पे जो भी नंबर होगा, जो भी आपको गिवन होगा, उसके आप फैक्टर करोगे ऐसे जितना भी पॉसिबल है। उसके बाद यदि माइनस के हैं यहाँ पे तो ये घटा के 5 आएंगे, और यदि प्लस के होंगे तो जुड़ के 5 आएंगे। वही मैं आपको ही बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये 5 हमारे, देखो चाहे 2 में से मैं 3 घटाऊँ, 3 में से 2 घटाऊँ, मुझे 5 कभी नहीं मिलेगा। हाँ, बट इतना पता है जब मैं 6 में से 1 घटाऊँ तो मुझे 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो वही मैंने 6 में से 1 घटा दिया, 5 मुझे मिल गया। अब इससे मैंने कुछ नहीं किया, ये वाला माइनस एच कॉपी आ गया, इस 5 को मैंने ऐसे लिख दिया, एक्स मेरा ये आ गया, माइनस 6 मेरा ये आ गया। ठीक है, मेरा मानना अब आपका कंप्लीटली क्लियर होगा। ना हो तो वीडियो रिपीट कर लेना। बस हो गया जी फैक्टर। एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा ना, माइनस, अब इस एक्स के अंदर गुणा कर लो, 6x माइनस एक्स माइनस के 6। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था यदि कोष्टक के बाहर माइनस हो तो
कोष्टक हटाते हैं तो प्लस का माइनस है, माइनस का प्लस में हो जाता है। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस के 6 और प्लस के 6, तो माइनस के 6x माइनस माइनस प्लस के x और माइनस के 6। ठीक है, अब देखो आप चाहो तो इस वाले को ध्यान से देखो तो वही बात मिलेगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 6 माइनस के 6 में से जब प्लस का 1 जाएगा तो माइनस के 5x बचेगा। ठीक है, माइनस के 6 में से प्लस का 1 जाएगा तो हम लोग घटाते हैं, और घटाने में चिन्ह वो वाला आता है जो नंबर आपका बड़ा होता है। इन दोनों में आपका ये नंबर है, और घटाने की दूसरी कंडीशन क्या होती है कि ये जो पिछल्लू है ना सेम होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 मान लेते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दो। ठीक है, और देखो माइनस के 6 यानी कि इस वाली लाइन को हमने ऐसे लिख दिया, बस हो गया जी आपका फैक्टर। इन दोनों में से देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे, एक्स यहाँ पे, इन दोनों से मैंने एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ आपका बचा एक्स माइनस 6। मैंने आपको बताया था कॉमन लेके इसका इसमें भाग मारते हैं, तो 1 कम हो गया तो 1 ही आ गया। ठीक है, और देखो अब एक कोष्टक यहाँ बना लो, जो यहाँ पे बनेगा ना वो हमें यहाँ पे एट एनी कॉस्ट बनाना होगा, मतलब हर कीमत पे यहाँ पे बनना ही चाहिए। वो नहीं बन रहा है तो आप कहीं ना कहीं पीछे गलती कर रहे हैं या कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक कर चुके हो। ठीक है, तो देखो यहाँ तो अच्छी बात है, एक्स यही है और माइनस 6 है, कॉमन क्या लेंगे, और जहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आता वहाँ से 1 कॉमन आता है, तो यहाँ से मैंने 1 कॉमन ले लिया, और 1 कॉमन लेने पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, दोनों सेम हो गए। तो ये हो गया एक्स माइनस 6 और ये क्या हो गया एक्स प्लस 1। ये हो गया जी आपके गुणनखंड। यदि आप इन दोनों गुणा करोगे तो आपको यही मिल जाएगा, अगर क्रॉस चेक करना हो तो। मैंने कहा यदि आप इन दोनों का गुणा करोगे तो आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी, अगर मिल रही है तो ही आपके फैक्टर सही हैं, अदरवाइज आपने जो फैक्टर किया वो क्या है, कंप्लीटली गलत है। ये क्लियर होगा। अब देखो प्लस वाला देखते हैं, देखो 6 है, पहले मैंने कहा था इस वाले 6 से हम फैक्टर करेंगे, तो 2 3 6 6 6, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। अब जो 5 है ना, जो 5 है वो जोड़ के आएगा, तो देखो अगर हम 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, तो ये तो हमारा होगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये बचता है 2 और 3, तो बस माइनस इस x को मैंने बाहर लिख लिया, 6 लिख लिया मैंने ऐसे। मैंने कहा था 2 और 3 5 होते हैं, अब चाहे आप 3 2 लिखो या 2 3 लिखो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि मेरी हैबिट बड़ा पहले लिखने की, मैंने बड़ा पहले लिख लिया। और ये हैबिट डालो अच्छी होती है कि बड़ा पहले लिखा करो, क्योंकि काफ़ी चीज़ें उसकी होती हैं, आप पे मजबूरी होती है बड़ा पहले लिखना। अगर आपके हैबिट में होगा ना तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हैबिट ही वो चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत आगे पीछे ले जाती हैं। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, 6 को ब्रेक किया, 2 3 6। ठीक है, उसके बाद देखा है प्लस का है, तो इससे मुझे मालूम हुआ कि ये वाला जो 5 है ना जुड़ के आएगा। मैंने 5 6 के जितने भी पॉसिबल फैक्टर थे, मतलब जहाँ जहाँ से 6 आ सकता है, 2 3 6 6 6 और भी जो आप ला सको ले आना। ठीक है, फिर ले आए, फिर उसको देखा जोड़ के 5 से मुझे इससे मिला, जिससे मिलेगा वही हमारे काम का फैक्टर होगा। काम का हो गया जी 3 2 5, कोई दिक्कत। ठीक है, अब इस वाले x का अंदर गुणा कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x प्लस के 6। ठीक है, अब देखो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको गलती ना हो। एक में मेहनत करूँगा फिर मेहनत नहीं करूँगा, फिर तो आप खुद समझ जाओगे। कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले x में अंदर गुणा कर दिया, 3x प्लस के 2x। अब देखो इस कोष्टक के बाहर जब भी माइनस हो और कोष्टक हटाएं तो प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में बदल जाता है, तो एक्स स्क्वायर देखो माइनस प्लस माइनस के 3x माइनस प्लस माइनस के 2x प्लस के 6। रटने वाली बात क्या है कि यदि कोष्टक के बाहर माइनस हो तो कोष्टक के अंदर वाली संख्या प्लस की माइनस की प्लस में हो जाती है जी। ठीक है, अब देखो इसको देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 5 3 2 5 और प्लस के 6 ऐसे मिल गया। अब देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, जितना मैक्सिमम कॉमन आ सकता है सारा लेते हैं, छोड़ते कुछ भी नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस के 3 हो गया। ठीक है जी, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं आया, कि हम एक्स स्क्वायर था ना, तो एक तो एक्स हम ऑलरेडी बाहर ले चुके, तो अंदर एक ही बचेगा ना। अब तो एक कोष्टक यहाँ बना लो। अब मुझे ये वाला यहाँ पे हूबहू बनाना पड़ेगा। अब तो बनाने क्या करना पड़ेगा, ये प्लस का है और ये माइनस का, यानी कि माइनस तो कॉमन लेना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे कितना है एक्स, यहाँ पे कितना है 2x, एक 2 कॉमन ले लो, बस बन की बात। देखो -2 मैंने कॉमन ले लिया, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये बचा x प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और 2 3 6। ठीक है, अगर ये आपके दोनों कॉपी ना बने, मतलब एल्टिज ना बने, सेम ना बने, तो समझ जाना कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं बस। तो एक कोष्टक में ये दोनों को लिख दो, और एक है ये वाला x ये रहा, और ये वाला -2 ये रहा, इसको मैंने एक में लिख दिया, x -2 को मैंने ये लिख दिया, तो ये आ गया इसका फाइनल आंसर। यदि आप अब इन दोनों गुणा करोगे तो आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी चेक करने के लिए। ठीक है, और गुणा करना नहीं आता है तो फर्स्ट सेम की मैं वीडियो बनाऊंगा, या मेरी साइट पे मिल जाएंगे आपको, वहाँ पर देख लें गुणा कैसे करते हैं, क्योंकि फर्स्ट सेम में अच्छे से सिखाया गया। और क्योंकि आप थर्ड सेम में, तो मेरा मानना है कि आप सीख के आए होंगे, और ना भी सीखा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं और अच्छे से कोई एक वीडियो बना लूँगा इसके लिए। तो मेरा मानना क्लियर है।
तो अब देखो ये मैंने जो आपको सिखाया है ना, ये फैक्टर का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट था। इससे ज़्यादा फैक्टर ना ही आपके डीएलएड में आते, ना ही किसी अदर एग्ज़ाम में आते। ज़्यादा से मतलब करने का तरीका यही होता है, ठीक है। यहाँ तक कि अगर आप बैंकिंग एग्जाम में दोगे इन फ्यूचर, या जो भी एग्जाम आप देना चाहोगे, वहाँ तो क्वाड्रेटिक की वाले क्वेश्चन पूरे 5 नंबर के आते हैं बैंकिंग में, बट वहाँ बहुत कम टाइम में सॉल्व करने होते हैं। ऐसे में रामायण नहीं लिखनी होती, मतलब रामायण इन द सेंस कि मैं इतना लेंदी नहीं लिखना होता, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया था। सबसे पहले आप देखते हो कि आप ये कौन सा नंबर है, 6, तो इसको आपको ब्रेक करना है। ब्रेक जितने भी पॉसिबल फैक्टर हो ब्रेक कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद यदि यहाँ पे माइनस है तो घटा के 5 आएंगे, ऐसे ही आ गए। और यदि यहाँ पे प्लस है ये वाला, तो जोड़ के प्लस आएंगे बस। उसके बाद इस x का अंदर गुणा कर दिया था, 6x माइनस एक्स, फिर ये वाला माइनस हटा दिया मैंने, इनमें से कॉमन ले लिया और आ गया, ठीक है जी। तो यही काम करने हैं आपको हर एक फैक्टर में। इतना सा फैक्टर है, इसी को आप 4-5 बार देख लेना, कंसेप्ट सीखना है आपको, ठीक है। तो आपके सारे फैक्टर बन जाएंगे और इसी कंसेप्ट से आपका एग्जाम में 2 नंबर का आएगा। तो अगर आपको 2 नंबर चाहिए तो इसी चीज़ को 1-2 बार और समझ लिया, क्योंकि कंसेप्ट हर जगह सेम होते हैं, बस हमें वो अच्छे से करने आने चाहिए। सवाल चाहे कोई सा भी हो, अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन हमारा एट एनी कॉस्ट बनता है, ठीक है। तो मेन काम क्या होता है, प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ्स जो डिपेंड करता है कंप्लीट ऑन प्रैक्टिस, ठीक है। तो मेरा मानना है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ना हो तो आप ले सकते हो, ओके, ठीक है। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज। अब आपके पास चाहे आलाल की बुक हो, चाहे ठाकुर की हो, चाहे साहित्य की हो, और भी कोई है शायद, कोई पूजा भी है या राखी भी है, जो भी आपके पास पब्लिकेशंस हो, सभी के जो फैक्टर वाला चैप्टर है बनाना। जो क्वेश्चंस ना बने उसका स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे या तो मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, या फिर जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया आपको, उस पर क्लिक करना, ज्वाइन करना, वहाँ सेंड कर देना। जहाँ भी आपका मन हो वहाँ सेंड कर देना, मैं आपको तत्काल उसका आंसर दूंगा, ठीक है। तो चलो अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं, या फिर जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ उतने कर लेना, मोर देन इनफ है आपके लिए, ठीक है भाई लोग। अब देखो ये एक्सरसाइज साहित्य की है और क्वेश्चन है आपका x² प्लस के 8x प्लस के 15, ठीक है। वही मैंने कहा था 15 के जी फैक्टर करो, करे भैया फैक्टर हमने। क्या क्या आया देखो, एक आया 3 पंजे 15, 15 एकन 15, और भी कुछ है शायद नहीं होंगे या मुझे याद नहीं आ रही, ठीक है। मेरा मन है 2 ही है, ठीक है। ये जो भी आपके मतलब जितने भी पॉसिबल है पहले सारे लिख लो, ना लिखो तो जिससे बात बन जाए, बाजी हमें 8 लेके आना है, ये प्लस का यानी जोड़ के मैं 8 लेके आना है। इन दोनों को जोड़ें, कहीं मुझे 8 नहीं मिलेगा, यानी ये मेरे किसी काम का नहीं है, ये मेरे काम का है, ये मेरे काम का है, क्योंकि 5 3 15, 5 3 8 जी, बन गई बात। x² प्लस 8 को लिख लिया मैंने, 5 प्लस 3, ये वाला x बाहर और ये वाला 15, ठीक है। अब तो मेरा मानना है आपके समझ में इजीली आ रहा होगा, चलो अच्छी बात है जी, आना ही चाहिए। अब इस x का अंदर गुणा कर दो, क्योंकि देखो प्लस ही प्लस है तो कोई फंडा ही नहीं है, मतलब टेंशन ही नहीं है कि माइनस कौन सा होगा, आंख मिच के सब प्लस कर दो। x² अंदर गुणा कर दिया, प्लस के 5x प्लस के 3x प्लस के 15, ठीक है जी। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो कॉमन हमेशा जितना हो सके उतना कॉमन ले लो, तो सिर्फ इसमें से x कॉमन आ रहा है, ये कॉमन लेने के बाद भाग मारते तो x यहाँ बचा 5। अब देखो मुझे यहाँ भी यही बनाना पड़ेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से देखो x यहाँ पे, यहाँ 3x, तो 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ x बचा 3 पंजे 15 जी, बन गई बात। ये भी सेम बस, तो एक में आएगा x प्लस के 5 और एक में आ जाएगा x प्लस के 3 जी, हो गए फैक्टर। कितना आसान है ना। तो जो आपको मैंने 2 मिनट पहले मेहनत की है ना, बस इससे ज़्यादा आपका आएगा नहीं, इससे ज़्यादा आपका आएगा नहीं। कंसेप्ट यही है, चाहे आप डीएलएड करो, अकेडमिक पढ़ाओ, यहाँ तक कि जब भी आप शिक्षक बनोगे इन फ्यूचर और आप बेसिक्स पढ़ाओगे 1 से 5 या 6 से 8 जो भी पढ़ाओगे, वहाँ भी आपको ये दबा के मिलेंगे, मतलब सिलेबस में आपको मिलना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मेरा मानना है अभी मेहनत कर लोगे तो इन फ्यूचर आपको आसानी होगी। जिनको मैथ नहीं आता मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिनको आता है उनके लिए मजाक है। मजाक भी ऐसा कि बहुत ही खूबसूरत, मतलब देख के चेहरे पे स्माइल ही आएगी। ठीक है भाई लोग, चलो जी अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। x² माइनस के 9x प्लस के 8, x² माइनस के 9x प्लस के 8। अब देखो 8 के फैक्टर कर लो, 4 दूनी 8, 8 एकन 8 और 2 चौक 8 हुई, 2 ही पॉसिबल है।
ये जोड़ के आएंगे क्या प्लस का है, लेकिन इनको जोड़ के 9 कभी नहीं आ सकता, तो हमारे कौन सा 8 एक 8 काम का है, तो बस एक्स स्क्वायर माइनस 8 प्लस 1 एक्स प्लस के 8। ठीक है जी, एक्स के अंदर गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के एक्स प्लस के 8। चेक कर लो, माइनस का 8 माइनस का 1 9 हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पे ये वाली लाइन हमेशा क्रॉस चेक करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, एक दो कर लेना जिससे कि आपको स्टार्टिंग में, उसके बाद जब सीख जाओगे तो कोई नीड नहीं चेक करने की, आपका माइंड ऑटोमेटिक बोलोगे मैं सही हूँ। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया था, 8 के पहले फैक्टर किया 8 एक 8, फिर 8 को लिख लिया 8 प्लस 1 क्योंकि जोड़ के 8 9 आएंगे, फिर इस एक्स के अंदर गुणा कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, देखो ये माइनस ये प्लस तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस ये माइनस हो जाएगा बस। अब इसमें से आप एक्स कॉमन ले लो, एक्स माइनस 8। ठीक है, और देखो यहाँ पे तो एक्स ऑलरेडी है ये, लेकिन ये माइनस का है, करना किसका प्लस का, तो माइनस कॉमन ले लिया, एक्स माइनस के 8। ये क्या हो गया एक्स माइनस 8 और ये क्या हो गया एक्स माइनस 1। यही आपका आंसर हो गया। यदि आप इसका गुणा करोगे तो आपको ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा क्रॉस चेक करने के लिए। वैसे कोई नीड नहीं है, एग्जाम में आपको क्रॉस चेक नहीं करवाता है, सिर्फ आपसे हल करवाता है कि गुणनखंड कीजिए, तो आप यहाँ लिख के इसे फाइनल आंसर करते हैं। लेकिन टाइम हो, आपको लग रहा है कहीं मैं गलती कर रहा हूँ, तो आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। इन दोनों गुणा करोगे आपस में तो आपको एक ये वाली क्वेश्चन मिल जाएगी। ठीक है, तो मेरा मानना है क्लियर है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर हो तो बताओ, आई थिंक नहीं होगी, अगर हो तो वीडियो रिपीट करके देख लेना जी। ठीक है, दोगे क्वेश्चन में जो भी अच्छे अच्छे वो आपको सारे कराऊंगा। ठीक है, बाकी जो भी आपका बनाने का मन करे, जो भी बुक आप बनाना, सारे आपसे बनेंगे। ठीक है, मैंने देखो यहाँ प्लस करा दिया, यहाँ माइनस करा दिया। अब देखो ये वाला करते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मतलब ये जो माइनस है मैं इसको हर जगह बैठा के दिखा दूंगा आपको, इससे कोई समस्या ना हो एक टाइप का। बाकी वैल्यू आप जितनी कितना रखो उतनी रख लो, और आपको बनाने का मन कर रहा है, कोई बुक है आपके पास, आपसे नहीं बनना तो मैं हूँ आपके लिए, सेंड कर देना मुझे। ठीक है जी, इसके फैक्टर करने हैं सिंपल, तो 7 के फैक्टर करो। अच्छी बात, 7 का तो एक ही पॉसिबल है, 7 एकन 7, और कोई पॉसिबल नहीं है। अगर हो तो मुझे बता देना। ठीक है, 7 एकन 7, तो एक्स स्क्वायर, इस प्लस से हम कुछ नहीं कहेंगे, इस एक्स से हम कुछ नहीं कहेंगे, 7 एकन 7। ठीक है, मैंने माइनस क्योंकि मैंने कहा था ये 6 हमेशा घटा के आएंगे, यहाँ माइनस का है तो घटा के ही आएंगे। 7 एकन 7, 7 में से गया 6, और इस 7 को मैंने ऐसे ही लिख लिया एक्स स्क्वायर। इस एक्स का अंदर गुणा कर दिया, प्लस के 7x माइनस के x माइनस के 7। इस एक्स का अंदर गुणा कर दिया, क्योंकि देखो ये प्लस का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जब प्लस का हो पहले तो जैसा है वैसे ही कॉपी कर दो, माइनस का हो तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर दो। क्योंकि ये प्लस का था तो मैंने प्लस का प्लस कर दिया, माइनस का माइनस कर दिया, एक्स का अंदर गुणा कर दिया। बस इन दोनों में से एक्स कॉमन आ गया, तो ये हो गया एक्स प्लस 7। ये प्लस का, यहाँ माइनस का, तो माइनस 1 कॉमन ले लिया, एक्स प्लस के 7, तो ये हो गया एक्स प्लस के 7, और यहाँ हो गया एक्स माइनस के 1। ये -1 है जी। ठीक है, तो मेरा मानना है आपका ये भी क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, मैं आपको सारे क्वेश्चन करा दे रहा हूँ अच्छे अच्छे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया ना? चलो अच्छी बात है। चलो अब एक आध और अच्छा से देखते हैं। हाँ चलो, ये भी अच्छा है 4th, मतलब बुक वाले ने भी ना कायदे से अरेंज किए हैं, क्योंकि उसे पता है बच्चों की नीड क्या है। सिंपल 72 फैक्टर कर लो। देखो सबसे पहले ये नहीं आप सारे चेक करो, जिससे बात बन जाए, हमें तो वो ढूंढना है ना, हम सारे क्यों डिजाइन बनाए। ठीक है, तो हमें देखो 72 देख के मन में 2 ही ख्याल आते हैं, 9 8 72, 8 9 72, और देखो दोनों से काम चल जाएगा। ठीक है, क्या लाना है, माइनस का एक्स लाना है। ये छोड़ो माइनस का एक्स लाना, बात की बात है। ये किसका चिन्ह है जी, माइनस का, इसका मतलब घटा के हमारा एक्स आएगा। तो घटाएंगे कैसे, यानी एक्स का मतलब 1। मैंने बताया था जहां एक्स हो उसके बगल में 1 होता ही होता है, मान लेते हैं, एक तो हर किसी के साथ होता ही होता है। 9 माइनस 8, ठीक है, 9 8 72, 9 में से 8 गया तो 1 आ गया, बन गई बात। एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 8, और ये वाला एक्स ये रहा, देखो ये कुछ नहीं है, मैंने बताया था ना क्या था। ठीक है, समझाने के लिए, माइनस के 72। कोई समस्या? ये आपको उसे दिखाना नहीं है, रफ करना है। जो मैथ की कॉपी होती है पर रफ करने के लिए जगह होती है ना, मैक्सिमम पीछे क्या करो, ठीक है, वहाँ कर लेना। और अगर दिमाग हम कर सको तो इससे अच्छी बात क्या है। कुछ नहीं किया मैंने, 9 8 72 लिख लिया। ठीक है, 9 में से 8 गया 1, बस। अब एक्स के अंदर गुणा कर दो। देखो माइनस बाहर है तो जो माइनस की वो प्लस की, प्लस के वो माइनस की, तो माइनस के 9x और प्लस के 8x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और माइनस के 72। माइनस के 9x में से प्लस के 8x जाएंगे तो माइनस का x ही बचेगा। ठीक है, इसमें से x कॉमन ले लिया, x माइनस के 9 प्लस के 8 कॉमन ले लो, क्योंकि यहाँ पे x था तो यहाँ मुझे x ही बनाना था। 8 इसका फालतू था, वो मैंने फालतू कॉमन ले लिया। x 9 8 ने 72। हमेशा ध्यान रखो हमेशा सेम आएंगे, अगर सेम नहीं आए तो कहीं आप गलती करें, उनको आपको सेम बनाना ही पड़ेगा। ठीक है,
x माइनस 9 और ये कितना हो गया x प्लस 8। x माइनस 9 दो टाइम्स था, इसको मैंने एक ही बार लिखते हैं हमेशा। x ये वाला ये रहा और प्लस के 8 ये रहा, यही आपका फैक्टर हो गया। अगेन इन दोनों गुणा कर लो, आपको ये मिल जाएगा। ना मिले तो आपके जो फैक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो। ठीक है, ओके। चलो, तो जितने भी अच्छे फैक्टर हैं ये मतलब विदाउट एक्स वाले, आज मैं वो सारे करा दूंगा जितने ही पॉसिबल है। ठीक है, कल करा दूंगा जब एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट हो, मतलब कोई गुणांक हो। गुणांक से मतलब 3 4 5 6 7 8 9 जो भी उसने ला के दिया हो। ठीक है, अब तो मेरा मानना है सारे इजी हैं। एक में चलो अब खतरनाक देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के 25x प्लस के 84, ये बुक का क्वेश्चन 6 बोल रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस के 25x प्लस के 84, जी बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो अगेन 84 के फैक्टर कर लो, क्या क्या पॉसिबल है। देखो एक तो होता है 12 सत्ते 84, 25 नहीं मिल रहा। ठीक है, नहीं मिल रहा। अब देखो आप करते ना, मेरे माइंड में क्लिक कर गया कि 21 चौक 84 होते हैं। ठीक है, 84 हो गया। जितनी जल्दी आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा उतना ही आपका टाइम सेव हो जाएगा, वरना आप डिजाइन बनाते रहना। 21 चौक 84 यानी इससे बात बन गई मेरी। जोड़ के आएंगे 25, 21 और 4 25, बस इतना ही काफ़ी है, आपको रिसर्च नहीं करनी है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इतना किया था कि इस 25 को मैंने लिख लिया 21 प्लस 4। ये मुझे कहाँ से मिला, ये मुझे यहाँ से मिला। मैंने जोड़ा ही क्यों, क्योंकि प्लस का चिन्ह है। अगर यहाँ गलती से माइनस होता तो मैं यहाँ पे माइनस करता और माइनस का लेके आता कैसे भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का था तो ये प्लस से 25 आएंगे जोड़ने के बाद, बस कर दो आप। एक्स स्क्वायर, देखो पहले एक स्टेप और बढ़ा दे रहा हूँ मैं। एक्स का मैंने अंदर गुणा कर दिया, प्लस के 84, एक्स 21x और प्लस के 4x। अब इस माइनस को मैंने अंदर भेज दिया, एक्स स्क्वायर माइनस के 21x माइनस के 4x प्लस के 84। कोई समस्या आई थिंक नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा था जब कोष्टक के बाहर माइनस हो तो कोष्टक हटाने पे प्लस वाली माइनस से माइनस वाली प्लस में बदल जाती है। तो ये माइनस था, ये प्लस था, तो माइनस हो गया। माइनस प्लस माइनस, बस इन दोनों में से एक्स कॉमन आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये वाला कॉमन लेने के बाद इस केस में भाग मारते हैं, इस केस में भाग मारते हैं, जो आता है वहाँ पे लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पे 4x यहाँ पे x, यानी 4 फालतू है तो 4 मैंने बाहर ले लिया। माइनस माइनस प्लस का x, प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8, 4 एकन 4। एक बार चेक करो, कॉपी है, अच्छी बात है, बस बन गई बात। अगर ये कॉपी नहीं है तो समझाओ, आप समझ जाओ कहीं ना कहीं आपने गलती की है। ठीक है, मेरा मानना है आपका समझ में आ गया होगा। चलो अच्छी बात है। स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लो, इच्छा हो तो। आपको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, वरना ये वीडियो कहीं नहीं जा रही। ठीक है, जब तक आप डिलीट करोगे एटलीस्ट तब तक तो साइड पे रहेंगी ही रहेंगी। आई मीन चैनल पे, वर्डों पे क्यों जाते हो। चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस के 20x माइनस के 69, ये अच्छा 69 की वजह से। ठीक है, ये अच्छा 69 की वजह से है और इसमें से कुछ भी नहीं है। एक मिनट आप वीडियो को पॉज करना, आप सीख चुके हो, और इसको कंटिन्यू सॉल्व करना। अगर बनता है तो आप सीख चुके हो, और अगर आप इसे कर लो सॉल्व तो प्लीज़ लाइक दबा देना, और ना सीख पाए तो डिसलाइक कर देना। मैं आपसे खुद बोल रहा हूँ, मेरा मानना है कि आप लाइक ही करोगे, जिसको नहीं आता है उसको। और जिसको आता है भाई मैं बोल रहा हूँ उसके लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उनको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जिनको मैथ्स नहीं आती है, या फिर जिनका बैकग्राउंड मैथ नहीं रहा है, बट बेचारे मजबूरी में डीलेट कर रहे हैं और वह मैथ ठीक ठाक आता है। और जिसका सेकंड सेम में आया वो तो तारीफ़ काबिल था कि बनाने वाले ने काफ़ी सोच समझ के बनाया है। ठीक है, तो चलो 69 के फैक्टर करते हैं। आप करते हैं आराम से, मुझे एक ही याद है 23 या 69 होते हैं। देखो मैथ्स अच्छी करनी है तो एटलीस्ट 20 तक पढ़े, बोलूँगा 40 तक कर लो, 20 तक तो कर ही लो। स्क्वायर 50 तक कर लो, और क्यूब एटलीस्ट 30 तक या 20 तक कर लो, जिसमें आप कंफर्ट हो। जितना ज़्यादा करोगे डेटा वो डिफिकल्ट देगा ना, तो आपको आसानी होगी, आप और बच्चों को कम्पीट कर सकते हो, मतलब बीट कर सकते हो। ठीक है, देखो 23 या 69 हो गया। लाने कितने हैं, 20। कैसे लाने हैं, घटा के, तो 23 में 3 गए 20, बन गई बात। एक्स स्क्वायर प्लस के देखो 23 माइनस 3 माइनस के एक्स माइनस के 69। ठीक है, कोई समस्या। देखो ये माइनस के से मैंने कुछ नहीं कहा, ये 20 थे, इसको कैसे लिख लिया 23 माइनस 3। मैंने माइनस ही क्यों लाया, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अगर यहाँ प्लस होता तो मैं प्लस लगाता, प्लस से 20 लेके आता, कैसे भी लेके आता। ठीक है,
23 3 69, माइनस से लेके आने 23 में से 3 गए तो 20, मैंने यहाँ पे लिख दिया बस। अब इस एक्स को आप अंदर भेज दो बिना पूछे। मेरा मानना है अब तो आपके 4-5 क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे ना तो आपका पेन खुद बोलेगा कि मुझे भगा भाई, मेरा भागने का मन कर रहा है, फिर आप उसे चाह कर भी नहीं रोक पाओगे। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, कोष्टक हटाया क्योंकि बाहर प्लस था तो इफेक्ट खास पड़ेगा नहीं। इसमें से एक्स कॉमन है, मैंने एक्स कॉमन ले लिया, एक्स प्लस के 23 और यहाँ माइनस के 3 कॉमन ले लिया, एक्स प्लस के 23। देखो माइनस माइनस प्लस 3 बाहर ले लिया तो एक्स बचा, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, दोनों सेम है जी, सेम है। तो कितना आ गया जी, ये आ गया एक्स प्लस के 23 और ये हो गया एक्स माइनस के 3, ये हो गया आपके फैक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। चलो अच्छी बात है, रफ कर दूं, लो कर दिया। ठीक है, तो मेरा मानना है आप सारे कर लोगे, सारे ऐसे ही बनेंगे इसके, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे ना बने। बाकी जो एक आध जिसके फैक्टर खतरनाक खतरनाक है वो मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, ये आप कर ही लोगे, या आप कर ही लोगे। एक क्वेश्चन और है जो बोर्ड में आया हुआ है, चलो ये देखो, हाँ ये आपके शेड में आया हुआ क्वेश्चन है। ये ऐसे लिखाओ 14 माइनस 5x माइनस के एक्स स्क्वायर, शायद मुझे याद है आपका पूछा गया है। ठीक है, ऐसे दे दिया उसने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो चाहे कैसे भी दे, जो आपने सीखा है ना वही करिए। कई तरीके हैं, देखो पहला तरीका तो ये कि आप उसको ना ऐसे लिख लो, मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा इसको। पहले मैंने क्या किया, इसका ऑर्डर जैसे आपको पता है वैसे लिख लो, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस के 14, आपको मैंने ऐसे सिखाया। देखो यहाँ प्लस का था, यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस का, यहाँ माइनस का, यहाँ माइनस का, यहाँ माइनस का। ठीक है, एक तरीका या तो आप इसको ऐसा ही कर लो, ठीक है, या तो आप इसको ऐसा ही सॉल्व कर लो। लेकिन मेरा मानना है क्योंकि मैंने आपको ये माइनस आपको यहाँ दिक्कत करेगा, ये माइनस कहने की आपको दिक्कत करेगा, तो जो सिखाया पहले वही बना लो। अब मैं कह रहा हूँ पूरे में से ना, इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस बाहर ले लिया, उससे क्या हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। अब मेरा मानना है इसे देख के आपके चेहरे पे स्माइल आ गई होगी। एग्जामिनर ने मुझे ये दिया था, मैंने उसको अपने दिमाग से बना लिया, क्योंकि इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस कर रखी है और आप इसे आराम से कर लोगे बस। और इस माइनस का ध्यान रखना, ठीक है, ये लास्ट में काम आएगा। सॉल्व करें, ये तो आपको आदत है इसकी, तो चलो करते हैं सॉल्व। 7 दूनी 14, 7 में से 2 गए तो 5, बन गई बात। एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 एक्स माइनस के 14। ठीक है, ये सबके साथ माइनस चल रहा है, ठीक है, ध्यान रखना इसका। देखो एक्स स्क्वायर प्लस के 7x माइनस के 2x माइनस के 14। ठीक है दोस्त, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट गुणा कर दिया, कोष्टक बैठा दिया क्योंकि प्लस का था इसीलिए माइनस। अब देखो इसमें से मैंने x कॉमन ले लिया, कितना आ गया, x प्लस के 7 और यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस और 2 7 14, x प्लस 7 आ गया। तो आपका आंसर आ गया एक कोष्टक में x प्लस 7 दिखाई दे रहा होगा ना तो मैं बोल रहा हूँ x प्लस 7 आ गया, एक में आ गया x माइनस 2 और ये वाला माइनस बाहर चल ही रहा है। ठीक है, तो ये करने का जो आपका आंसर आया माइनस एक्स प्लस के 7 और x माइनस के 2। क्लियर है ना? अरे भाई x यहाँ से कॉमन लिया तो x प्लस के 7 ही आ गया, माइनस 2 मैंने यहाँ से कॉमन लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, x ही आ गया, माइनस माइनस प्लस 2 7 14, एक कोष्टक में x प्लस 7 और एक कोष्टक में x माइनस 2। बट ये जो माइनस मैंने कॉमन लिया था अभी ये है। ठीक है, अब या तो देखो ऑप्शन में दे रखा हो ये तो ये भी सही है, बट अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो मेरा माइनस माइनस को से भगा दो क्योंकि आपको दिया नहीं गया था। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले में से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, चाहे तो आप यहाँ से ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस उसको यहाँ से गायब करना है। चाहे आप इससे कॉमन लो चाहे इससे कॉमन लो, मैं इसमें से ले रहा हूँ क्योंकि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो देखो ये माइनस तो ये वाला ये रहा, ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स और ये हो जाएगा x प्लस के 7। ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना होगा 2 माइनस एक्स और x प्लस के 7। ठीक है, ये भी सही है। आप चाहो अगर उसने इसको माइनस बना रखा है तो इसको आप माइनस बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डिपेंड ही करता है कि उसने किस फॉर्म में आंसर दे रखा है। आंसर आपका ये भी सही है, आंसर आपका ये भी सही है, और आंसर हो सकता है वो कहीं और से कॉमन ले ले माइनस का, हमें तो माइनस कॉमन लेना है। ठीक है, लेकिन मच बेटर आपका ये है, या तो इसे छोड़ देना या फिर ये वाला जो माइनस है इसको कॉमन ले लेना। जब एक माइनस कोष्टक बाहर लेंगे तो जो माइनस वाली प्लस की बन जाएगी, प्लस वाली है वो माइनस की बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड आपके डेयर में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आज जितने भी वो क्वेश्चंस थे द्विघात समीकरण वाले वो मैं आपको मैक्सिमम करा चुका हूँ अच्छे। बाकी फिर भी आपको कोई मन करे, क्योंकि मेरा काम आपको कंसेप्ट सिखाना था, कंसेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूँ। आप सारे क्वेश्चन बनाना, जो आपसे ना बने
उन्हें आप मेरे पास ले आना, मैं आपको बता दूंगा। चलो एक अच्छा क्वेश्चन है, ये दे दे रहा हूँ मैं आपको लास्ट। a माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस के 6a माइनस 2b प्लस के 8। देखो a माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस 6a माइनस 2b प्लस के, ये a माइनस 2b है, ठीक है, प्लस के 8, ठीक है। अब देखो डराने के लिए दिया है, ये श्योर है जितना यहाँ पे देगा उतना ही यहाँ पे देगा आपके लिए, इससे तो कुछ नहीं देगा। इससे मैं ढोके चलूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे दिक्कत होगी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे को, ये जो अंदर वाला है ना, इसको मैं x मान ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया x बराबर a माइनस 2b, जो भी आपको गिवन है, बस यहाँ पुट कर दो, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 8। ये जो इतनी बड़ी वैल्यू थी ना, पूरे को मैंने x मान ली, लास्ट में इसको मैं दोबारा से देना पड़ेगा, क्योंकि माना है ना, जो माना होता है वो क्वेश्चन में छोड़ते नहीं है, जो माना उसको दोबारा से रिवर्स देते हैं उसको। क्वेश्चन आपका ये बन गया, क्वेश्चन यही था जी, क्वेश्चन यही था, ठीक है, क्वेश्चन आपका ये बन गया। और इसको आपसे बेहद प्यार है, क्योंकि मैं लास्ट के सम टाइम से सिखा रहा हूँ आपको। कर लो इसके फैक्टर आप, 4 दूनी 8, 4 और 2 6, बन गई बात। एक्स स्क्वायर प्लस के 4 और 2 6 प्लस के x प्लस के 8, एक्स स्क्वायर प्लस के 4 को अंदर भेज दो, 4x प्लस के 2x प्लस के 8, ठीक है। इस x को मैं अंदर भेज दिया, बहुत प्रैक्टिस कराइए, देख लेना वीडियो यार, ऐसे क्या देख रहे हो। इसमें से x कॉमन ले लिया, x प्लस के 4 प्लस 2 कॉमन x प्लस के 4। देखो यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया, भाग मारा x प्लस के 4, यहाँ मुझे सिर्फ 2x था, चाहिए मुझे x, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 चौक 8, कितना आ गया x प्लस के 4, और ये कितना आ गया x प्लस के 2। बट ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, बट ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि मैंने x बराबर a माइनस 2b माना था। तो जो माना था वो वापस कर दो, a माइनस 2b प्लस के 4, और ये क्या हो गया a माइनस 2b प्लस के 2, प्लस के 2 है जी, ये आपका फाइनल आंसर है। यहाँ पे आपका आया x प्लस 4 और x प्लस के 2, और मैंने आपको दिखा दिया जो x का मान था ना a माइनस 2, वो आप मैंने इसको वापस कर दिया। क्या वापस कर दिया, a माइनस 2 था, x की जगह जहाँ जहाँ x था वहाँ मैंने a माइनस 2 पुट कर दिया, और ये प्लस वाला 4, प्लस वाला 4 ये रहा, ये प्लस 2, ये प्लस 2 ये रहा, बस ये फाइनल आंसर हो गया। बाकी यहाँ पे कुछ कट पिट मतलब कुछ घटने वाले होते हैं, यहाँ पे जोड़ने वाले होते हैं, कुछ भी करना होता तो उसको हम सॉल्व कर देते, वो हमारा फाइनल आंसर होता, क्योंकि ना तो इसमें जुड़ सकता, ना ही कट सकता, ना ही इसका कुछ हो सकता, तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो मैंने जितने भी मेरे पास पॉसिबल क्वेश्चंस थे मैं आपको सारे करा चुका हूँ, ठीक है। फ्री आपसे कोई नहीं बनता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, जो भी पॉसिबल हो मुझे सेंड कर देना, चाहे टेलीग्राम चैनल हो मेरा, चाहे ग्रुप हो, चाहे ईमेल आईडी हो, या फिर व्हाट्सएप हो, जहाँ भी आप मुझे सेंड कर सकते हो सेंड कर देना, मैं आपको उसके फैक्टर डेफिनेटली बताऊँगा आपको, ठीक है। तो द्विघात समीकरण का मतलब ये समीकरण का, ये इन वाले टाइप के गुणनखंड का जो भी करने का टाइप था, कंसेप्ट था, मैं आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है। आपके पास जो भी बुक हो उसके आप क्वेश्चंस बनाना, डेफिनेटली बनेंगे, नहीं बनेंगे तो अगेन आप मुझे सेंड कर देना स्क्रीनशॉट लेके, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगा वहाँ x के साथ ना, यहाँ पे मतलब इस टाइप का होगा, 4x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 6, मतलब हमने ये पढ़ा था ना अभी, बट x इसके साथ कोई कोफिशिएंट हो तो नहीं पढ़ा था, या गुणांक हो, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसके बाद आपके 2 नंबर पक्के एग्जाम में, या तो ये वाली फॉर्म आएगी विदाउट x, ये वाली एक्स स्क्वायर वाली, या फिर इसके साथ कुछ देगा। इन 2 टॉपिक में से आपको 2 नंबर का आना ही आना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब तक आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और जितने भी जो टेलीग्राम का चैनल है और जो ग्रुप है, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।